द बॉडी। मूवी की स्टार्टिंग में ही एक एक्सीडेंट हो जाता है जो कि किसका है अभी तक नहीं पता। फिल्म में ऋषि कपूर जी एक पुलिस ऑफिसर है। उनके पास एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक हॉस्पिटल से बॉडी गायब हो गई है। फिर पुलिस वहां पहुंचकर छानबीन करने लगती है। वॉचमैन बताता है कि जब वो रात में बैठा था तब उसे एक आवाज़ सुनाई दी थी। जब वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ा तो उसे वो लाश अपने आप चलते दिखी, पर पुलिस उस पर हंसने लगती है और उस पर यकीन नहीं करती और वहीं रुककर छानबीन शुरू कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक शादी में, जहाँ पर एक कपल शादी कर रहा था। दरअसल ये शादी उसी लड़की की थी जिसकी बॉडी हॉस्पिटल से गायब हुई थी। फिर कुछ देर बाद वो दूल्हा अपने पुराने पैर से मिलने चला जाता है। अभी यहाँ से तो पता चलता है कि उसका अफेयर चल रहा था। वो उससे बातें कर रहा था कि उतने में पुलिस उसे वहाँ बुला लेती है। क्योंकि उसकी बीवी आज ही मरी थी तो पुलिस उसे बॉडी गायब होने की खबर देती है और हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। वो वहाँ से निकलकर तुरंत उस हॉस्पिटल पहुँच जाता है। पुलिस उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी बीवी तो अभी भी मरी है, फिर तुम्हें कोई गम क्यों नहीं है। वो बताता है कि मैं अकेले में बहुत रो चुका हूँ। पुलिस को उस पर शक होता है और उसे वहीं बैठा कर रखती है। फिर जब रात होती है तो उसे एक दुपट्टा मिलता है जो कि उसी के बीवी का था। जब वो उस दुपट्टे के पास जाता है तब उसे एक बोतल मिलती है जो कि उसी ने उस दिन उसके बीवी को शराब में मिलाकर पिलाया था और वो उसकी बीवी मर गई थी। फिर पुलिस उस आदमी के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दरअसल वो जहाँ पर था वहाँ उसकी बीवी की बॉडी रखी गई थी जो कि गायब हो गई थी। फिर पुलिस को शक हो जाता है और वो उसकी तलाशी लेने लगती है। तलाशी लेते ही उसके पास से वो बोतल मिलती है जो उसने छुपाई थी। पुलिस की ओर शक गहरा हो जाता है उसके ऊपर और उसे वो वहाँ से नहीं निकलने देती। उसे वहीं बैठाकर रखा जाता है। फिर वो बाथरूम का बहाना बनाकर अपने लवर को कॉल करता है और उसे उस पुलिस की डिटेल्स निकालने के लिए कहता है। फिर वो जब कॉल डिस्कनेक्ट करता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ की तरफ जाता है तो उसे एक स्पीकर दिखाई देता है जिसमें एक गाना बज रहा था जो कि वो पहले ही उसके बीवी के साथ सुनता था। वो घबरा जाता है और उस स्पीकर को तोड़ता है। स्पीकर तोड़ते ही उसमें से एक लेटर मिलता है और वो तुरंत उस लेटर और स्पीकर को एक बाथटब में फेंक देता है और वो फ्लश करने की कोशिश करता है, पर पानी नहीं होने के कारण फ्लश नहीं हो पाता। वो उस लेटर को अपने हाथ से ही बात में से निकालता है और मुंह में चबा जाता है। उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था, आई मिस यू, और वो हड़बड़ाकर उसे खाने की कोशिश करता है। फिर पुलिस उसे बुलाने के लिए आती है और कहती है कि बाहर कुछ जूतों के निशान मिले हैं, तुम्हें वहाँ पर आना है। तो वहाँ पर चला जाता है और पुलिस उससे उसके जूते उतारने के लिए कहती है। वो जब जूते उतारता है तो उसके जूते उस शेप से परफेक्ट मैच करते हैं और जब वो अपने सामने की तरफ देखता है तो एक दीवार पर कुछ नाम उसे लिखाई हुआ देता है। वो तुरंत वहाँ से भागकर अपने लवर को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो अभी जिंदा है और वो सब हमारे साथ नाटक कर रही है। तभी उसे एक परछाई दिखती है। वो परछाई उसके बीवी की थी। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और एक मुर्दा घर में पहुँच जाता है। उसे वहाँ एक मोबाइल दिखता है जो कि रिंग हो रहा था। वो कॉल देखता है तो उसके बीवी का था। वो बिना कुछ बोले ही फ़ोन कट कर देती है। फिर कुछ देर बाद फिर से एक कॉल आता है। उसमें एक वेटर बताता है कि एक
मैडम अपना फ़ोन यहाँ पर भूल गई है और कोई टॉनी नाम का आदमी वो फ़ोन लेने के लिए आ रहा है। फिर पुलिस उसे बुला लेती है और पूछताछ करने लगती है। वो पुलिस को उस मोबाइल की स्टोरी बताता है, पर जब सब लोग उस मोबाइल के रूम में जाते हैं जहाँ पर उस लाश के साथ मिला था, तो वहाँ से वो भी लाश गायब थी। अब वो परेशान होकर वॉशरूम चला जाता है और अपने लवर को कॉल करने लगता है। वो उससे बोलता है कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। पर वो जैसे ही भागने के लिए निकलती है, उसका एक कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। वो घबराता हुआ उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर पुलिस उसे वहाँ नहीं जाने देती। फिर वो सारी सच्चाई कबूल करता है कि मैंने ही अपने बीवी को मारा है। वो बताता है कि एक कॉलेज में जब वो पढ़ रहा था, उसे एक लड़की से प्यार हो गया था और तभी हमने ये प्लान बना लिया था कि मेरे बीवी को मार डालना है। फिर उतने में पुलिस को एक कॉल आता है कि जिस लोकेशन पर उसकी लवर की एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर कोई नहीं है और एक बॉडी एक सुनसान जंगल में मिली है, जो कि एक नई बॉडी है। ये सुनकर वो सारे बॉडी देखने के लिए यहाँ से रवाना हो जाते हैं। जब वो बॉडी देखते हैं तो वहाँ पर वो बॉडी उसके ही पत्नी माया की थी। फिर पुलिस उसे जब हथकड़ी पहनाने की कोशिश करती है, तब वो पुलिस को चकमा देकर भाग जाता है। भागते वक्त वह गिर जाता है। दरअसल उसका हार्ट पेन कर रहा था। तब वो पुलिस उसे बताता है कि यह सब मेरा ही प्लान था। मूवी के स्टार्टिंग में जो एक्सीडेंट हुआ था वो इसी पुलिस और उसके बीवी का हुआ था, पर उस एक्सीडेंट में उसकी बीवी मर गई थी। वो उसे बताता है कि कुछ साल पहले माया और तुमने मिलके हमारा एक्सीडेंट किया था और वहाँ से भाग गए थे। और वो ये भी बताता है कि अभी तक तुम जो लड़की से मिल रहे थे वो मेरी ही बेटी थी। जब तुम कॉलेज में थे तभी मेरी बेटी ने तुम्हें पहचान लिया था और तभी से हमने इस प्लानिंग स्टार्ट की थी और उसे तुम्हारे साथ रिलेशन बनाने का नाटक किया था। और पुलिस उसे ये भी बताता है कि जो तुमने अपने बीवी को दवाई देकर मारा था, वही दवाई हमने तुम्हें उसी दिन पिलाई थी। अब जब 8 घंटे पूरे होंगे तो तुम भी तुम्हारे बीवी की तरह मर जाओगे। तो यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। अगली वीडियो किस मूवी पर बनाऊं